Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 3, Politics of Planned Development. Here is the sixth video of this chapter. In this video, we will study about the second point of the key controversy, public versus private sector. Let's start our topic. Public versus private sector. India did not follow any of the two known path of the development. ये हम सब लोग जानते हैं कि हमने जब इंडिया ने डेवलपमेंट की शुरुआत की या फिर जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने की बात की तो हमारे पास दो बड़े नोन से पाथ थे। एक पाथ जिसका नाम आप सोशलिस्ट कह सकते हैं, दूसरा पाथ एक कैपिटलिस्ट का पाथ रहा। तो हमने उन दोनों ही पाथ्स को फॉलो नहीं किया। It did not accepted the capitalist model of the development in which development was left entirely to the private sector. तो आपका जो कैपिटलिस्ट मॉडल था उस कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर हमें पूरी की पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डेवलपमेंट की ओर लेके जाना था। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले हमने मना कर दी कि भैया हमें ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए। नॉट डिड इट फॉलो द सोशलिस्ट मॉडल इन विच द प्राइवेट सेक्टर वॉज अबॉलिश्ड एंड ऑल द प्रोडक्शन वॉज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट ओइंग था या फिर हम कहें कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से चलने वाला था। तो हमने दोनों को ही मना कर दिया कि ना तो हम पूरी तरीके से सोशलिस्ट बनेंगे, ना ही हम पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट तरीके से अपनी इकोनॉमी चलाएंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दीज मॉडल्स वर टेकन एंड मिक्स टुगेदर इन इंडिया। तो इंडिया ने कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश की। उस न्यू स्टार्टअप के अंदर कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिन एलिमेंट्स को कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या काम किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, नॉन गवर्नमेंट जो ग्रुप्स हैं उनके थ्रू, तो उन एलिमेंट्स को मिक्स टुगेदर एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज द मिक्सड इकोनॉमी। इसीलिए हम लोग हमारी इकोनॉमी के लिए कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते रहते कि दैट की वी आर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, वी आर द सोशलिस्ट इकोनॉमीज, वी आर द मिक्सड इकोनॉमीज। ठीक है, एंड मच ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स। और मच ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि हमारा जो ज़्यादातर जो काम था वॉज लेफ्ट इन द प्राइवेट हैंड्स में हम लोगों ने दे दिया। एंड द स्टेट कंट्रोल्ड की हैवी इंडस्ट्रीज़। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखें कि आपका प्राइवेट हो गया कैपिटलिस्ट तरीके से, आपका पब्लिक हो गया सोशलिस्ट तरीके से। ठीक है, और जो हमारा एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ है ये प्राइवेट हैंड्स के तरीके से चल रहा था, प्राइवेट हैंड्स का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा। The state controlled key heavy industries, provided in industrial infrastructure, regulated trade and made some crucial यानी हमने के interventions in the agriculture। और ज़्यादातर जो की इंडस्ट्रीज़ हैं, मेजर इंडस्ट्रीज़ है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा संभालती हैं, ट्रेड को रेगुलेट करना, ये सारा का सारा काम आपके किसने किया? आपकी गवर्नमेंट ने आपके सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से करने की कोशिश की। तो ये एक पाथ जो कि इंडिया ने आफ्टर डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसके बाद है अ मिक्स्ड मॉडल लाइक दैट वाज ओपन टू क्रिटिसिज्म फॉर बोथ द लेफ्ट एंड द राइटिज। आपको लेफ्टीज और राइटिस्ट का अप्रोच याद है जो कि हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा है, जहाँ पर लेफ्टीज जो है कह रहे हैं कि भैया हम गरीबों का भला करेंगे, राइटिस्ट जो कह रहे हैं कि भैया ओपन मार्केट रखो, जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा और वो डेवलपमेंट कर लेगा। तो ये क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से आने लगा क्योंकि कुछ हद तक हमने पुअर्स को भी इग्नोर किया तो कुछ हद तक हमने इंडस्ट्रीज को भी इग्नोर किया, तो दोनों की तरफ से सवाल उठे। Critics argued that the planners refused to provide the private sectors with enough space and the simultaneous growth to grow। यानी कि आपके पब्लिक सेक्टर का, या सबसे आसान शब्दों में कहा जाए तो आपके गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिया कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिली। ठीक है, और उनको स्पेस नहीं मिली इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पाए। तो ये एक स्टेटमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने से आया। द एनलार्ज्ड पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस्ड पावरफुल वास्टेड या
पावरफुल तरीके से इन्वेस्ट काम करना शुरू किया, एंड दैट क्रिएटेड इनफ हडल्स फॉर द प्राइवेट कैपिटल, यानी कि आपके पब्लिक सेक्टर का, आपके गवर्नमेंट सेक्टर का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया इकोनॉमी में कि जो प्राइवेट कैपिटल है या फिर जो कैपिटलिस्ट तरीके से जो काम इंडस्ट्रीज़ को आपने दिया वो खुल के कभी काम ही नहीं कर पाए, स्पेशली बाय द वे ऑफ द इंस्टॉलिंग सिस्टम फॉर द लाइसेंस एंड परमिट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको लाइसेंस देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो उनको मिल ही नहीं रहा क्योंकि सरकार अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती। मोर ओवर द स्टेट्स policy to restrict import and the goods that could be produced in the domestic market, that little no competition left in the private। अब बाहर से सामान भी नहीं मंगाने दे रहे हो तुम, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन हो प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि सरकार कह रही है सब कुछ डोमेस्टिक मार्केट में होगा, बाहर से क्यों मंगाते हो। ये सरकार के स्टेटमेंट, जिससे कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस बनता हुआ हमें दिख रहा था। सेक्टर्स विद नो incentives to improve their products and make them cheaper। अब क्या करें कि भैया बाहर से अगर सामान मंगा लिया है और तुम चाहते हो कि भैया सामान बिके, तो भैया तुम्हें सस्ता बेचना पड़ेगा, सस्ता बेचोगे आपको लॉस भी हो सकता है, तो कुछ तरीके निकालने की कोशिश की गई। द स्टेट कंट्रोल्ड मोर थिंग देन वर नेसेसरी एंड दिस लेड टू द इनसफिशिएंसी एंड द करप्शन, यानी कि सरकार ने या पब्लिक सेक्टर ने इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देने की कोशिश की, और इतने इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं थी, ये कहा जा रहा है। और इतने इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मतलब कहते हैं ना कि सरकार हर जगह स्पून फीडिंग कर रही है, और सरकार ने ही लोगों को इनएफिशिएंट बना दे, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, हाथ पकड़ पकड़ के सबको चला रही है। जब हाथ पकड़ पकड़ के सबको चलाओगे तो वो खुद कैसे सरवाइव करेगा, या अगर आपने बीच मझधार में कहीं छोड़ दिया तो सरकार के भरोसे है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अच्छा सरकार काम देगी, सरकार काम नहीं दे पाई तो बेरोजगारी भत्ता देगी। अब लोगों को पता है जब बेरोजगारी भत्ता मिल ही जाना तो क्यों मेहनत करें फालतू। तो ये कुछ क्या है कि सरकार हमेशा सपोर्ट में खड़ी है, तो ये इन लोगों को इनएफिशिएंट भी बनाया और कहीं ना कहीं करप्शन को भी मोटिवेट किया गया। जो मिडल मैन्स थे उन्हें कई ज़्यादा तरीके से फ़ायदे मिलने शुरू हुए तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। देन देयर वर क्रिटिक्स who thought that the state did not do enough। They pointed out the state did not spend any significant amount for the public education and the healthcare, यानी कि सरकार को जितना पैसा एजुकेशन सेक्टर पर और हेल्थ सेक्टर पर करना चाहिए था उतना पैसा उसने खर्च नहीं किया। और ये रियलिटी है कि 3%, 4%, 5%, 4.5%, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं। और जो पॉलिसीज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट बना रहा था अलग अलग लेवल पर, उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो 1960s के टाइम पीरियड से पॉलिसीज़ बनी हुई, उनका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, ग्रास रूट लेवल तक जाके स्कूल्स नहीं हैं आज भी। ठीक है, एजुकेशन के नाम पर हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि एजुकेशन को वो नहीं छोड़ सकते। और आज भी ऐसे जगहें हैं जहाँ पर स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, या स्कूल्स हैं तो सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, आज भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, आज भी स्कूल का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चों का टर्नअप बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि इस पेंडेमिक में हमें बहुत ज़्यादा रियलिटी में देखने को मिली है। The state intervened only to those area where the private sector was not prepared to go। ठीक है, अब स्टेट कहाँ कहाँ घुसने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर आपने कैपिटलिस्ट तरीके से प्राइवेट सेक्टर से काम करने के लिए घुसने तैयार नहीं थे वहाँ आप घुस गए। Thus the state helped the private sector to make the profit। इट्स अ क्लियर कट स्टेटमेंट कि सरकार ने उन्हीं जगहों पर घुस के अपने आप को इन्वॉल्वमेंट दी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इन दी एंड पब्लिक सेक्टर ने भी प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट के लिए ही या उसके प्रॉफिट के लिए ही काम किया। ऑल्सो इंसिस्ट thus the helping the poor, the state intervention ended with creating a new middle class that enjoyed the privileges of the high salaries without much accountability। अब क्या किया आपने, आपके पास रिच लोग तो पहले ही थे, कुछ पुअर्स की आपने हेल्प कर दी। तो पहले तो सिर्फ 2 कम्युनिटीज़ थी, रिच और पुअर, और इनमें से कुछ को आपने हेल्प दे दी, उससे क्या हो गया, मिडिल क्लास पैदा हो गई।
मिडिल क्लास के बीच में हम लोग सारे के सारे चल रहे हैं, जो पुअर है, जो पॉवर्टी की साइकिल में चल रहे हैं, वो पॉवर्टी की साइकिल में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर के नाम पर, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के नाम पर इतना ज़्यादा हेल्प ही नहीं कर रही है उनकी। तो एक मिडिल क्लास पैदा हो गई इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पब्लिक और प्राइवेट के नाम पर, आपके एग्रीकल्चर और आपके इंडस्ट्रीज़ के नाम पर एक नई क्लास पैदा हो गई, ठीक है, जो कि ना तो ज़्यादा अकाउंटेबल है और बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। आफ्टर दिस पॉवर्टी डिड नॉट डिक्लाइन सब्सटेंशली, नहीं गिरी ड्यूरिंग दिस पीरियड इवन व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस, यानी कि गरीब कम हुए पर गरीबी कम नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि गरीब कम कैसे हुए, गरीब तो कम होके मिडिल क्लास लोगों में चले गए, गरीबी अभी भी वहीं की वहीं है। देयर नंबर्स कीप ग्रोइंग अप, और कुछ लोग मिडिल क्लास में चले गए और कुछ लोग यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पुअर्स वहीं के वहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमें दोनों ही 5 ईयर प्लान्स में या स्टार्टिंग की जो हमारी पॉलिसीज़ रहीं उसके अंदर हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिला। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग कुछ आउटकम्स के बारे में बात करेंगे, और हम यहाँ पर स्पेसिफिकली 3 आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। तो वो 3 आउटकम्स क्या हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में या सॉरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।